हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 11th-12th का सिलेबस भी आता है आपका एग्ज़ाम के अंदर, तो आज से हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट आपका होता क्या है। सेट हमारा होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का हमारा कोई भी अगर कलेक्शन हो तो उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। वो कलेक्शन कैसा होगा, जैसे कोई एक क्रिकेट टीम हो गई, या फिर कोई आपका क्राउड ऑफ पीपल हो गया, या फिर आपके प्राइम नंबर्स का कलेक्शन हो गया, या फिर आपके नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो गया। तो जहाँ पर भी हमारा समूह होता है उसको हम सेट बोलते हैं। जहाँ पर भी हमारा कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम आपके ओड नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। तो ये हमारा इनका कलेक्शन हो गया, तो इसको हम सेट बोलेंगे, ओके। या फिर नेक्स्ट हमारा है द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो रिवर्स हैं जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, तो इनका जो कलेक्शन है हमारा वो क्या होगा, सेट होगा। या फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है इसने द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवल होते हैं आपके जैसे AEIOU, तो ये हमारा कलेक्शन है इनका, तो इसको हम सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स हमारी क्या होती है, आइसोसेल्स ट्राइंगल भी होती हैं, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होती है। जितनी भी टाइप्स की हमारी ट्राइंगल आती हैं तो उनका जो कलेक्शन होगा उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, इसलिए वो हमारा सेट होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास कुछ एक नंबर्स ऐसे होते हैं, उनको हम किस नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, उसको समझते हैं हम। सबसे पहला है एन। एन आपका आएगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं ये, तो इनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जेड। जेड होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब देखिए, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आपके माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे ये, ठीक है। इसके अंदर हमारा जैसे -2, -1, 0, 1 एंड 2 और अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है q से द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के अंदर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर आपका होता है जो p/q की फॉर्म में होता है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q आपका 0 नहीं होना चाहिए और ये p/q की फॉर्म में होता है, जैसे 2/3। तो ये हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, इसको हम q से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर। आर होता है हमारा द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स इसको हम कैपिटल आर से करेंगे। रियल नंबर्स के अंदर हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं प्लस इररेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो उन दोनों का जो आपका कलेक्शन होता है उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी हैं हमारे, उनको हम z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। z माइनस का मतलब होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये आपका -1, -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जो आते हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है q प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में आएगा ये, और r प्लस अगर है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे आपकी नोटेशन है, इनको हमें याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, उसी को हम सेट बोलेंगे। अब देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल है हमारा कि ऑल डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर किसी को कोई टॉपिक में मुश्किल लगता है, किसी को कोई लगता है। जैसे मुझे मेंसुरेशन मुश्किल लगता है, या फिर किसी और को आपको किसी को कोई भी टॉपिक मतलब मुश्किल लगता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है, किसी को ज्योमेट्री मुश्किल लगती है, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है इसके बारे में, तो इट मीन्स ये हमारा सेट नहीं होगा। सेट आपका वही होगा जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, यूनिवर्सल होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है
कि हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। कौन सा? एक तो होता है आपका रोस्टर फॉर्म या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होगा आपका, रोस्टर फॉर्म के अंदर सबसे पहला हमारा जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम इन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और हर एक एलिमेंट के बीच में हमारा कॉमा लगा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। रोस्टर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से, और वो हमारा ये ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स लेस देन 7, 7 से कम सारे इवन पॉजिटिव नंबर्स, तो ये हमारे होते हैं 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल और है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, नेचुरल नंबर्स का सेट जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हमारे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको हम, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड ये जो हमारा लिखा जाएगा उसको हम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें जैसे ये दे रखी है, अपोजिट दे रखा होगा, हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे हमें ये दे रखा है फॉर एग्जांपल AEIOU, ठीक है। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x एक नंबर मान लेंगे सच दैट x, अब ये x क्या है, इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरीके से लिखेंगे इसको हम, और इसको फिर ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, x सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। या फिर एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे ये है कि एक एग्जांपल ये दे रखा है कि आपका मान लीजिए ये दे दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये दे दिया, ठीक है। तो इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने, तो क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी आ जाएगी। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है एंड ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला इसका हम, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस x और -2, अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो x, ये हो गया x प्लस 2 माइनस 1 और ये x प्लस 2, ठीक है। एक आ गया हमारा x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी -2 और 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गए। अब इसके जो सॉल्यूशन हमारा, एक तो -2 आया है और एक 1 आया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, आपका सीधा से ये ब्रेसेस के अंदर हो जाएगा हमारा 1 और -2, ये आ जाएगा आपका ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जांपल है सेकंड, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। अब देखिए x² जो हमारा है वो 40 से कम होना चाहिए, तो अगर 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, जो हमारा 40 से अबव हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारे जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे रोस्टर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, 16 है, 25, मतलब ये 1 तो दे रखा है 1 का स्क्वायर, 4 दे रखा है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर है,
फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये, क्योंकि हमारा ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है आगे, तो सभी नेचुरल नंबर्स का इसने स्क्वायर कर रखा है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर इसने एक और दिया है अल्टरनेटिवली इसका, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, वेयर एन आपका किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। ये जो आपका साइन है ये बिलोंग का साइन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये फोर्थ एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए ऊपर 1, 2, 2, 3, 3, 4 ये है, तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारा है एन और नीचे है एक ज़्यादा, तो n ओवर n प्लस 1, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है और n आपका 1 से बड़ा और 6 से छोटा होगा, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वाला किया, तो n ओवर n प्लस 1 ये हमारा फॉर्मूला है, n में 6 हो गया और n नीचे 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 6/7, तो ये हमारी लास्ट टर्म आ गई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस 1, जहाँ पर एन हमारा एक नेचुरल नंबर है और ये आपका 1 से बड़ा और 6 से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये मैचिंग है इसकी। तो देखिए जैसे कोई भी अगर हमें वर्ड दे रखा है, इसने प्रिंसिपल दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, जो हमारे लेटर्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको एक बार लिखेंगे, और जो 1 टाइम है वो 1 टाइम ही रहेगा। जैसे प्रिंसिपल के अंदर पहले P आ गया, कॉमेस के अंदर ही लिखेंगे, फिर R आएगा, फिर I आएगा, उसके बाद N आया, फिर C आया, I हमारा पहले आ चुका है नहीं लिखेंगे, P भी पहले आ चुका है नहीं लिखेंगे, फिर A आया और फिर L आया। ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ऐसे इसको हम मैचिंग कर देंगे। अब नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है उसको आप करके देखिए, फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ इसको। अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।